दूर दूर तक फैला कछार का ये इलाका एक नया जिला बन चुका है। ये है महाकुंभ नगर। 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक 121 दिनों के लिए बसाया गया है इसे। और इसके पीछे एक कारण है 12 सालों बाद लगने वाला महाकुंभ, एक ऐसा पर्व जो 45 दिनों तक चलेगा और इस दौरान तकरीबन 40 करोड़ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। दिसंबर खत्म होने वाला है और आज से ठीक 1 महीने बाद यानी 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर पहला शाही स्नान होना है। सवाल ये है कि क्या इसके लिए हमारा शहर तैयार हो चुका है? आइए देखते हैं। क्या ये कोई नाला है? हाँ, इससे जो पानी निकलेगा वो साफ होगा या गंदा? बरसाती नाले हैं, ये टिम्बर बने हुए हैं, सीवर वाला अलग है। बरसात वाले को सीवर में नहीं अटैच करते हैं। क्या ये इंटरलॉकिंग बाढ़ को झेल पाएगा? इंटरलॉकिंग इसमें ये पिचिंग हो रही है, इससे कटाव नहीं होगा। ये एल्युमिनियम है या फिर स्टील? ये स्टील का है। हाई टेंशन वाले में जंग नहीं लगते हैं, वो वाले उस मेटल का है ये। महाकुंभ नगर को फाफामऊ से जोड़ने के लिए 3 पैंटून पुल बनाए जा रहे हैं। हथौड़ा पानी में गिर गया क्या? निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा। लोगों के आने जाने के लिए कुल कितने पैंटून ब्रिज बनेंगे? 30 बनना है। आप लोग कितने बजे तक काम कर रहे हैं? 5 बजे तक। पानी के बहने के लिए इसमें ढाल है? हाँ जी। इस फंटी से ढलान कैसे देखते हैं? आप उधर दबाओ, आप दबाओ, इधर उठ गई इससे पता चलता है। कैसे टूट गया ये? ये वाली आई थी, ट्रक आया था, फिर मैं लेके बैठ गया लेके पूरा। फाफामऊ गंगा पुल और करजन ब्रिज के नीचे से गुजरने वाला ये रास्ता महाकुंभ नगर तक जाएगा। इस मशीन से आप क्या नाप रहे हैं? नापा जा रहा है कि कितने मीटर भी हमारी साइड बची है। आपकी साइड कहाँ से कहाँ तक है? 0 पॉइंट से लेके जो घाट है ना, रसूलाबाद, वहां से लेकर आगे 4 किलोमीटर तक। इसमें से लगभग कितना काम हो चुका है? समथिंग 80% काम होगा, 20% काम बच रहा है। ये कौन सा मंदिर है? ये पत्थर कहाँ से लाए जा रहे हैं? धौलपुर से आया था। वो केमिकल दिखाइए जरा जिससे आपने ये पत्थर जोड़ा है। LV401 वेरी पावरफुल। इस मंदिर के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्रयागराज हब की वेबसाइट www.hubprayagraj.in पर जाकर कोटेश्वर महादेव के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ढाल अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ? ऐसे रखिए, ये अभी लेवल है। ढाल इस तरफ रखिए ताकि पानी निकल जाए। पत्थरों के बीच जो खाली जगह है वहां पे आप क्या लगा रहे हैं? लाइट है। इसकी उम्र कितनी होती है? 1000 साल। इसको फिक्स होने में कितना टाइम लगता है? 2-3 घंटे लगे। शाही स्नान की ये 6 तारीखें याद रखिए, क्योंकि हर दिशा से करोड़ों लोग इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। पूरे शहर में भयंकर जाम लगेगा। गाड़ियों को बहुत पहले रोक दिया जाएगा, जहां से आपको पैदल ही आना होगा। इस जाम से बचने का एक ही तरीका है कि हमारे पास इस पूरे नगर का लेआउट मैप होना चाहिए, जो सिर्फ अधिकारियों के पास होता है। तो आइए हम और आप मिलकर ये खुफिया मैप तैयार करते हैं, ताकि 1,60,000 तंबुओं के शहर में 4,000 हेक्टेयर में फैले लगभग 600 किलोमीटर की लंबाई वाले रास्तों पर बिना भटके हम जहां जाना चाहें, जिससे मिलना चाहें, आसानी से मिल सके। तो आइए इस खुफिया प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो सेक्टर 23 इधर लास्ट है। आगे जो है 23 के बाद 24 है, फिर 25 है। ये टावर एयरटेल का है या वोडाफोन? नेशनल लगा। एक साथ कितने लोग बात कर सकते हैं इस टावर की रेंज में? लगभग 150 के करीब। और इसकी रेंज कितनी है? रेंज 3 किलोमीटर। ये जो अरेल का साइड है, इधर कितने सेक्टर होंगे? रेल के साइड 3 सेक्टर है, 23, 24, 25। जैसे सेक्टर जो 23 है ना, तो 23 के अंदर जो है यहाँ पे कोई पीपा पुल। तो हर सेक्टर के लिए अलग अलग SDM है। अलग-अलग। अगर एरिया के हिसाब से जानना चाहें तो सेक्टर 23 कितने हेक्टेयर में होगा? यहाँ से 6 किलोमीटर दूर तक जाएगा। और क्या गाटे काट दिए गए हैं? कट गए सर। कुल कितने गाटे होंगे इसमें?
सब एक ही काटा है, मेन काटा दिया है। उसके बाद जो है फिर छोटे काटा है। तो सेक्टर 23 में मेन शिविर किसका रहेगा? सब जो साधु महात्मा लोग हैं ना, उनके लिए है। क्या नावों के लिए घाट अलॉट कर दिए गए हैं? अभी कंफर्म नहीं। कुंभ के दौरान क्या संगम की तरफ नावें चलेंगी? और नाव नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, यही इसी पर बस। तकरीबन कितनी नावें रहती होंगी इस घाट पर? लगभग 5,000। 5,000। तो एक बार में आप लोग कितने लोगों को बैठा सकते हैं? एक समय था 27-28 आदमी का लाइसेंस बनता था। ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को बैठा सकते हैं? 50 लोग 60 लोग बैठा थे। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 19 फीट है। और आपके पास लाइफ जैकेट कितनी रहती है? 10 इस समय 10 आदमी का लाइसेंस बना के दे रहे हैं। 10 आदमी 12 आदमी। क्या बना रहे हो वत्स? बना रहे फूल गुड़हाल का? किसी हद तक मैं अपनी लाइफ नहीं बल्कि आप लोगों की लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मसाला कैसे तैयार किया है आपने? मोटा रेता, सीमेंट, पानी। कितने घंटे बाद लोग इसके ऊपर से आ जा सकते हैं? 4-5 घंटे नाइट में हो जाएगा। मतलब प्राइमर लगा चुके हैं कि डायरेक्ट पेंट कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। प्राइमर हो गया है। कितने का मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? 5 एक का रेता कौन सा है? मोरंग है। 5 एक का मसाला बाढ़ में टिकेगा? पानी यहाँ तक आता है? बिल्कुल ठीक है। 5 एक तो बहुत तगड़ा हो गया। अगर इसमें 3 एक या 4 एक का मसाला लगाते तो? उतना ये भी पकड़ पाता करता है। रह गया सवाल कि उसमें हाथ चल ही नहीं पाता है, पकड़ ही नहीं पाता है। सब मसाला ऐसे इकट्ठा हो जाता है। कितने गेज की सरिया है ये? 6 का कम से कम 10 mm की होनी चाहिए। 12 की है? चाचा प्रणाम। कितनी मजदूरी पाते हैं? 500। इस पीपे के पुल का क्या नाम है? अभी नहीं रखा गया है ना। तो अपने इस साइड यानी अरेल की तरफ कितने पीपा के पुल बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 है। कुल 5 हैं? हाँ सर, पक्का? पक्का सर। अभी कितने बनकर तैयार हो चुके हैं? अभी तो फिलहाल 3 रेडी में है। इस पुल के सामने वाला कौन सा सेक्टर है? ये तो नहीं बता सकता सर। वो छतनाग वाला घाट है ना? हाँ इसके ऊपर क्या साखू की लकड़ी लगाते हैं? हाँ सर। 2 पैंटून के बीच की दूरी कितनी है? 17 फीट का है। और इस तरह से कितनी दूरी है? ये तो मालूम नहीं। इनके बीच की दूरी 3 फीट होगी लमसम। तो 3, 6, 9 और 12। क्या 2 गाड़ियां क्रॉस कर सकती हैं? एक गाड़ी आती है, बाइक निकलती है साइड से। दो 2 4 2 6 2 8 2 10 यानी कुल 10 लोग लगते हैं इसमें। एक दिन में ऐसे कितने गर्डर आप लोग बिछा लेते हैं? अरे 10 15 20। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो क्या 5 बजे के बाद भी काम करते हैं? नहीं 5 बजे छुट्टी होती है। इसे किस लिए खोद रहे हैं? ये टॉयलेट के लिए। इसकी मानक गहराई कितनी होनी चाहिए? 5.5 फीट 6 फीट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और चौड़ाई? चौड़ाई 4 फीट है। सेक्टर 10 क्या यहाँ से शुरू होता है? तो नंबर 10 यहीं से लास्ट है। झूसी वाली साइड को कनेक्ट करने के लिए क्या यहाँ पर भी कोई पुल होगा? यहाँ पर तो नहीं है। आगे से एक है, एक आगे से। आखिरी सेक्टर 10 का ये इलाका काफी खुफिया नजर आता है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बाकी हिस्सों के मुकाबले कम दिखाई पड़ती है। इस रास्ते का नाम क्या है जिस पे आप काम कर रहे हैं? हमें नहीं पता। सेक्टर 10 से आने वाली इस रूट का नाम क्या है? हमको अभी मालूम नहीं। क्या आप लोग मेला अथॉरिटी से हैं? जी बताएं। इस वाले रूट का नाम क्या है?
ये वाली क्लास खुद में और जो गंगा की तरफ जा रही है गंगेश्वर है। ये सेक्टर कौन सा है? 9। क्या सेक्टर 10 के बारे में आपके पास कोई जानकारी है? आइडिया नहीं है, हम तो आज ही आए हैं। मैडम आप तो ऑफिसर हैं, आपके पास तो जानकारी होनी चाहिए। मतलब आइडिया नहीं है कि तो क्या है। उधर इतना है कि उधर हॉलीवुड का सीआई सिटी बता बनेगी। पाएगा। आपके पास सेक्टर का लेआउट मैप तो होगा, क्या दिखा सकती हैं? अपने सेक्टर का ही है बस। क्या मैं देख सकता हूँ? मैं बस सेक्टर के रूट देखना चाहता हूँ। मैंने खुद बनाया है। ये गंगेश्वर रोड है, और पदम माधव रोड है, सेक्टर 10 स्टार्ट हो जाएगा। ये है पदम माधव रोड, यहाँ सेक्टर 8 स्टार्ट हो जाएगा। पदम माधव यानी आगे वाला। हाँ आगे वाला है। कौन से सेक्टर में जा रहे हैं? 10 नंबर में आपके ट्रक में क्या लोड है? लैट्रिन वाला क्या सेक्टर 10 में पहली बार जा रहे हैं? जी सेक्टर 10 में जाने का परमिशन है आपके पास? है। 8 और 9 का बॉर्डर है। तो ये सेक्टर 8 की रोड, सेक्टर 9 यहाँ से गुजरती है। क्या आप लोग जानते हैं ये कौन सा सेक्टर है? ये 8 है सर। कोई और जानकारी, जैसे इस सेक्टर में कौन रुकने वाला है? वो उधर खड़े हैं, वो लोग बता सकते हैं। क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि इस जोन में कितने सेक्टर और कुल कितने रूट होंगे? ये अभी हम सेक्टर 8 में खड़े हैं। 3 तो वर्टिकल रोड है, एक कैलाशपुरी के बाद बजरंग दास और उसके बाद एक न्यू रोड कटी है। हॉरिजॉन्टल रोड्स की बात करोगे तो 10 है, 6 से लेके 10 सेक्टर तक। ये पांडाल किसका है? टिकैत जो ग्रुप है ना, किसान यूनियन वाला, उनका है ये। इतनी धूल में बिना मास्क के आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें पानी कहाँ से आएगा? केबल से। 24 घंटे पानी रहेगा इसमें? ये जो रूट गया हुआ है इसका नाम क्या है? इसको तो 6-7 का चौराहा बोलते थे। सेक्टर कौन सा है? ये है 7, वो है 8। क्या आप लोगों के पास सेक्टर का लेआउट मैप है? जेई साहब हैं आगे। वो है वो। सेक्टर 8 से गुजरने वाले रूट के बारे में जानकारी चाहिए। सामने जो फाफा मऊ की तरफ जा रहा है ये कैलाशपुरी है और उसी के पैरेलल बजरंग दास जा रहा है और जस्ट सामने जो एसडीएम साहब का कैंप है ये अनंत माधव है। जो नई रोड काटी गई है गंगा नदी के किनारे, उसके बारे में जानकारी दीजिए। N1 हम उसको जानते हैं कि न्यू रोड 1 है वो। क्या वो रोड आखिरी सेक्टर 10 तक जाएगी? अभी तो सेक्टर 8 तक और रोड पहुंच गई है। क्या सेक्टर के अंदर गाटे काट दिए गए हैं? 1-2 दिन में सारे सेक्टर के गांठे कट जाएंगे। सेक्टर 8 में किसका शिविर होगा? वहाँ पे सतपाल महाराज का कैंप हो गया है और श्री श्री रविशंकर जी का हो गया है। एसडीएम साहब से मिलना है। अप्रॉक्सीमेट बताइए। क्या सेक्टर 8 का वेरीफाइड लेआउट मैप मिल जाएगा क्या? जिस रूट पे हम लोग खड़े हैं इसका नाम क्या है? क्या ये सेक्टर 6-7 का बॉर्डर है? हाँ 7-6 का बाउंड्री है। इसकी लंबाई कितनी होगी? मान के चलिए 500 मीटर तो लगभग होगा ही ये वहाँ से यहाँ तक। ये क्या कर रहे हैं? ट्रैक्टर में डीजल डाल रहे हैं। ये वाला कौन सा रूट है? ये नागबास्की मार्ग है। इसकी लेंथ कितनी होगी? ये लगभग 900 मीटर की होगी। शास्त्री ब्रिज के नीचे सेक्टर 4 है। सेक्टर 5 कहाँ पे है? सेक्टर 5 वहीं से यहाँ तक आता है। चाचा प्रणाम, जानकारी दीजिए इस पांडाल में क्या रहेगा? चश्मा फॉलन है। आंख का अस्पताल यानी नेत्र शिविर। ये नेत्र शिविर सेक्टर 6 में है या फिर 7 में? सेक्टर 6 है। यानी सेक्टर 6 भारद्वाज मार्ग। यहाँ आंखों की जांच फ्री में होगी या पैसे देने पड़ेंगे? झूसी की तरफ जाने के लिए क्या आगे कोई पैंटून पुल चालू है? मैं तो खुद पता नहीं है, हम तो खुद रास्ता ढूंढ रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। इस रोड का नाम क्या है? मुझे मालूम नहीं है सर। क्या कहा आपने? बजरंग दास मार्ग? इस वाले पुल का नाम क्या है? अभी कंफर्म नहीं, अभी कंफर्म नहीं, ऑल जीटी वो है। बाबा जी ये कौन सा सेक्टर है? और ये रूट कौन सा है? ओल्ड जीटी। ये जिस रूट पे हम लोग चल रहे हैं इसका नाम क्या है? हाँ ये तुलसी मार्ग है। तो इस वक्त हम लोग खड़े हैं सेक्टर 5 में। जी। इसके आगे वाला सेक्टर कौन सा है? उधर सेक्टर 19 पड़ेगा, इधर सेक्टर 18। सेक्टर 1-2 होगा परेड ग्राउंड में। सेक्टर 3 कहाँ होगा? उधर संगम पे। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा सेक्टर नंबर 19 है लगभग। शंकराचार्य जी का सेक्टर कौन सा होगा? ये तो आइडिया नहीं है।
क्या मेला क्षेत्र का फाइनल लेआउट मैप आप लोगों के पास है? हाँ, अभी मिला नहीं है, कंफर्म नहीं मिला है। क्या आप लोगों के पास कोई दूसरा टायर है? क्योंकि यहाँ पर पंचर की कोई दुकान नहीं है, टोचन करा के ले जाना पड़ेगा। बाबा जी प्रणाम। आपका ये शिविर कौन से सेक्टर में आता है? आप थोड़ा उधर जाइए महाराज जी के पास, मुझे भी पता नहीं, ये बगल में है। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बाबू। आपका शिविर कौन से मार्ग पर है और ये सेक्टर कौन सा है? ये शंकराचार्य मार्ग है, ये 19 सेक्टर है। क्या ये सेक्टर 20 है? हाँ, और उधर वाला 19। बाबा जी इस पथ का नाम क्या है? काली सड़क। बाबा जी प्रणाम, कैसे हैं? आप लोगों का शिविर कौन सा सेक्टर में है? सेक्टर नंबर 4 है ना महाराज, 20 नंबर। सेक्टर 20 में आवाहन अखाड़े की गाटा संख्या क्या है? ये ना पता हमें यार। आवाहन अखाड़े घाटा संख्या मंत्री से पूछो जाकर के, हम बता अंदर मंत्री बताए। रुकिए जरा, क्या आप लोग बता सकते हैं ये वाला कौन सा मार्ग है? ये त्रिवेणी है। और ये वाला संगम लोअर। ये जो नीचे ढाल है झोंसी से जाने तक सीधे काली मार्ग। यहाँ पे कौन सा सेक्टर लगता है? ये सेक्टर 20 है। त्रिवेणी वाले रोड पर जो पैंटून ब्रिज बना है, क्या उसे जा सकते हैं? अभी नहीं चालू किया। बाबू जी इस समय हम लोग जहाँ पर हैं ये कौन सा सेक्टर है? ये सेक्टर नंबर 20। और आवागमन के मार्ग का नाम? इसको जगदीश रैंप मार्ग बोलते हैं। आपके 13 भाई त्यागी अखाड़े की गाटा संख्या क्या है? अभी गाटा संख्या नहीं, अभी हम सब गाटा संख्या तो भाई अब वो आरआई पटवारी बता सकते। ये कौन सा सेक्टर है? क्या ये रास्ता आगे तक जाएगा? हम लोग कौन से सेक्टर में हैं? सेक्टर 11। इस सेक्टर का एंड कहाँ पे है? ये एंड है यहाँ पे। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? सुरप रोड है ये, वो ऐसे गांव होते हुए निकल जाती है। जो धूल उड़ रही है उसको कैसे रोकेंगे? जो रोड उड़ रहे हैं इस पे चकर प्लेट वगैरह लग जाती है, तो रोज पानी का छिड़काव होता है तो धूल उड़ना, धूल नहीं उड़ती उससे। ये वाला एरिया फूलपुर तहसील में आता है कि सुराव में? सुराव में आएगा ये। तहसील होगा। ये कौन सा सेक्टर है चाचा? सेक्टर 11 है। इस ओर सेक्टर 11 लास्ट है। जी हाँ, यहाँ का लास्ट है। इस वाली रोड का नाम क्या है? ये इसको हेतापट्टी रोड कहते हैं। और ये वाला? रामानुज मार्ग है शायद। और उसके आगे वाला? अब बता नहीं पाएंगे क्योंकि अभी नक्शा देखे नहीं। सेक्टर का लेआउट मैप तो होगा आपके पास? मैप अभी बना रहे लोग, मैंने देखा नहीं है। तो सेक्टर 11 लास्ट है। हाँ, सेक्टर 11 लास्ट है। उस तरफ जानते हैं अहिल्याबाई मार्ग लास्ट वही बना है, वही रोड। ये वाली रोड संगम लोअर मार्ग आगे कहीं जोड़ रहे हैं या खाली छोड़ दे रहे हैं? जोड़ेंगे, अभी जोड़े नहीं है। इसका लेआउट मैप किसके पास मिल जाएगा? लेआउट में आपको प्राधिकरण में मिलेगा अभी। महाकुंभ नगर का सबसे वीरान सेक्टर है सेक्टर 11, क्योंकि यहाँ पर मेला खत्म होता है और इसके बाद भी एक लंबा कछार इलाका दूर दूर तक नीरवता में डूबा हुआ नजर आता है। उम्मीद है कि महाकुंभ लगने के बाद ये सन्नाटा और इसकी निस्तब्धता खत्म हो जाएगी।
ये कौन सा सेक्टर है? 12 नंबर सेक्टर है सर। क्या? ये 12 नंबर सेक्टर है। यही जाकर के मिल जाएगा संगम में। बाबा जी, ये कौन सी रोड है? हेटापट्टी कुटी रोड है। तरफ रोड पर 12 नंबर, इस तरफ 11। तो आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद अब हमारे पास है पूरे महाकुंभ नगर का एक लेआउट मैप। आइए इसे बारीकी से समझते हैं। यह है प्रयागराज का तहसील मैप। इसके बीच में जो रेड जोन है वही है महाकुंभ नगर। इसे 90 डिग्री घुमाने पर समझना आसान होगा। यह है कुंभ नगर का क्षेत्र जो गंगा और यमुना के कछार में मौजूद है। मोटे मोटे तौर पर इसमें 5 इलाके हैं: तेलियरगंज, झूसी, संगम क्षेत्र, परेड ग्राउंड और अरेल। तेलियरगंज वाले इलाके में कुल 5 सेक्टर हैं, 10 से लेकर 6 तक। झूसी इलाके में 11 से लेकर 22 सेक्टर तक मौजूद है। सेक्टर 5 भी इसी हिस्से में आता है। सेक्टर 4 और 3 है संगम क्षेत्र में। परेड ग्राउंड में है सेक्टर 1 और 2। यमुना नदी के उस पार नैनी के अरेल इलाके में 3 सेक्टर हैं, 23, 24 और 25। इन सभी इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए इनके बीच में 30 पैंटून पुल बनाए गए हैं। मुख्य रास्ते भी इन्हीं पैंटून पुलों के नाम पर होंगे। शास्त्री ब्रिज से संगम की ओर होंगे काली, त्रिवेणी, जगदीश रैंप, महावीर और अक्षयवट मार्ग। शास्त्री ब्रिज से नागवासुकी की ओर होंगे मोरी मार्ग, गंगोली शिवाला, ओल्ड जीटी, हरिश्चंद्र, नागवासुकी, भारद्वाज, अनंत माधव और सबसे आखिर में गंगेश्वर। झूसी के छठनाग और अरल घाट को आपस में जोड़ने के लिए 5 पैंटून पुल होंगे। झूसी इलाके के सेक्टर 20 से लेकर सेक्टर 11 के बीच में 5 मुख्य मार्ग होंगे: तुलसी मार्ग, शंकराचार्य, हर्षवर्धन, संगम लोअर और मुक्ति मार्ग। तेलियरगंज इलाके के सभी 5 सेक्टर 3 रास्तों से जुड़े होंगे: कैलाशपुरी, बजरंगदास और न्यू रोड N1। इस मेला क्षेत्र के बारे में और गहरी जानकारी के लिए प्रयागराज हब की नई वेबसाइट www.hubprayagraj.in को देखना ना भूलें। इसका YouTube चैनल भी है जिसे सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि कुंभ से जुड़े हुए वीडियोस अब इसी चैनल पर आएंगे। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इतने लंबे समय तक इस वीडियो पर अपना ध्यान लगाकर रखने के लिए और मेरे साथ समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।